लाइव। यस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर ऑन चैनल इंग्लिश लवर्स। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प तरीका जिससे हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पार्टनर के। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिगिनर्स के लिए होती है कि आप इंग्लिश समझ जाते हो, लिख भी लेते हो, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो आप अटक जाते हो। उसकी खास वजह यह है कि आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा आप पार्टनर ढूंढते रहते हो कि भाई कोई मिल जाए जिसके साथ मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लूं, लेकिन नहीं मिल पाता। जिसकी इंग्लिश आपसे कम है उसके साथ आप प्रैक्टिस करना नहीं चाहोगे, जिसकी इंग्लिश आपसे बेटर है वो आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहेगा। तो इसका एक हल होना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। तो आज मैंने कुछ कोशिश की है, वो तरीका, वो जरिया मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम शुरू करें आज की ये इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। राम राम, केम छो, वड़क्कम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो जो भी हरियाणा तो मन देखा है तारे बड्डा भाई की तम सब ने राम राम। ठीक है, अंग्रेजी सीख लो, बड़ी ऐसी नौकरी ले लो और फिर काचे काटो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप ऑल आर गुड, आई बिलोंग टू। चलिए, वेलकम आप सभी का। आरती, दिनेश, साधना, फिजा, सूरज जुड़ते जा रहे हैं। सब आ चुके हैं। चलिए, अब हमारी बात जो है वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बिना पार्टनर के इंग्लिश कैसे बोलें, तो ये जो समस्या है इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज की जो क्लास है वो पूरी इस तरह से मैंने डिजाइन की है आप सबके लिए कि ये जो तरीका है, अगर आप इस तरीके को अपनाते हो तो आपको पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो बेसिक स्पोकन का लेवल है वो वहां तक जरूर आ जाएगा कि आप अच्छी इंग्लिश सीख भी जाएंगे और विद कॉन्फिडेंस आप बोलने भी लगेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम कुछ अलग सीखते हैं। देखिए दोस्तों, तो आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मेरी वेबसाइट, ये जो टेलीग्राम है इस पर भी मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो इंग्लिश लवर्स टेलीग्राम पर आज की ये जो क्लास है और इससे पहले की जितने भी हमने क्लासेस किए हैं मैं पीडीएफ सबकी बना के दे देता हूं ताकि आप रिवाइज करते रहें। इस वीडियो को पहली बार नहीं समझ पाए तो 2 बार 3 बार देखेंगे, पीडीएफ की तो जरूरत पड़ती है ना, तो वही ठीक है। और वेबसाइट पर भी आप लोगों को ये पीडीएफ मिलने वाली है। वेबसाइट लिख लीजिए, englishlovers.in। ठीक है, तो जितने भी स्टडी नोट्स आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं, जितनी भी पीडीएफ आज तक मतलब हमारे चैनल पर जो वीडियोस की बनी है, मैं सभी 1 बाय 1 करके अपलोड कर रहा हूं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट यहां पर है। जैसा मैं आपको बताऊं तो 500 वर्ड्स के साथ आप लोगों को जो वर्ब्स हैं वो मिलेंगी, वो भी ऑल 3 फॉर्म्स में। ठीक है, और मीनिंग के साथ मिलेंगे वर्ड, मीनिंग के साथ। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाइएगा जल्दी से और क्लास के बाद ढंग से सीख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, जब हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश बोलने की, हम कैसे करेंगे। आपको अगर दिख रहा है आपके सामने एक पंखा है, तो इतनी इंग्लिश अगर आपको आती है कि भाई इसको फैन बोलते हैं। ठीक है, सामने जो आपके पेड़ दिखाई दे रहा है उसको आप ट्री बोलते हैं। जो आपको बैठने के लिए एक लोहे का या लकड़ी का पार्क में बेंच दिखता है, सिंपल सी बात है, उसको बेंच बोलते हैं। ये जो हाथ में इसे पेन बोलते हैं। इतनी इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप समझ लीजिए कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। उसका क्या उपाय हो सकता है, देखिए। एक तो होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज और एक होता है दोज। आप कहेंगे कि सर ये देखे देखे से लगते हैं, लेकिन इनसे हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। ये जो है इसका मतलब होता है ये या यह। ठीक है, दैट यानी कि वो या वह। ठीक है,
ये सब, दोज यानी कि वे सब। अब दोस्तों आपको मेन क्या देखना है, सबसे पहले तो आप इन दो के ऊपर हमला बोल दीजिए। सबसे पहले ये जो दिस है ना दोस्तों, इसका मतलब है भाई ये या यह, और ये आपको क्या बताएगा, जो भी चीज आपके पास है यानी कि नियर है, वो आप किससे बोलेंगे, दिस से। एग्जाम्पल बताता हूं, दिस इज अ पेन, तो आपको क्या लगाना है, दिस इज, और उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी नजरें घुमानी है। जहां भी आप सुबह खड़े होते हो वहीं से आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। जैसे आपने क्या देखा, अपने तकिए को देखा, तो सीधा मन में बोलो कि ये क्या है, ये तकिया यानी कि पिलो है, दिस इज अ पिलो। और अगर आप कहोगे कि सर ये वोकैब ही तो हमें चाहिए, वोकैब ही तो मिल नहीं रही, तो दोस्तों आप सबके लिए मैंने ऑलरेडी 500 जो वर्ब्स हैं जो डाल रखी हैं, उनके अलावा 500 वर्ड्स की भी पीडीएफ मैं अपने वेबसाइट पे डालने वाला हूं। तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से सभी एक्शंस का, और जितने भी ये नाउन हैं, जितनी भी ये चीजें आप देखते हैं, इन सब के नाम आपको याद रहेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए, अभी के लिए, अगर आपको, आपके सामने बस है, अगर आप कहना चाहिए क्या है, ये बस है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज अ बस। अगर आपके सामने कोई कार है, आप क्या कहोगे, दिस इज अ कार। कोई पेड़ है तो दिस इज अ ट्री, दिस इज अ पेन। बस्ता है, दिस इज अ बैग। तो इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे, लेकिन ये हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के लिए, यानी एक के लिए। एक से ज्यादा हो और जो आपके पास हैं, तो उसके लिए क्या होगा, दीज। तो अगर मैं कहूं कि बसेस हैं, ठीक है, ये सब बसेस हैं, तो क्या बन जाएगा, दीज आर बसेस। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर आपके पास कोई चीज है, ठीक है, पास यानी कि नियर, ध्यान से देखिएगा, अगर वो एक है तो आप यूज करेंगे दिस। अगर वो एक से ज्यादा है तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे दीज। ठीक है, ये यूज होंगी हियर, यानी यहां है, आपके पास हैं वो चीजें, उनके लिए आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, याद रखना ये चीजें। और उसके बाद जब हम बात करते हैं दूर, भाई पास का तो हो गया, दूर यानी कि फार। तो अगर एक है, आपसे कोई भी चीज एक जो दूर है, उसको बताने के लिए आप इस्तेमाल करोगे दैट। और अगर एक से ज्यादा है तो आप क्या यूज करोगे, दोज। इन दोनों का मतलब निकलता है, हेयर तो यहां हो गया इनके लिए, वो हो गया देयर, यानी कि वहां। समझ आ रहा है दोस्तों। तो ये हल्का सा अगर आप लोगों को शुरुआत में फील आ गया, तो अब जो हम आगे करने वाले हैं, प्रैक्टिस जो करेंगे, बिल्कुल ये टॉपिक आपके पास इतना सोने की तरह सहेज के रखिएगा ना, कि कल सुबह उठते ही ये प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो कहने का मतलब था वो ये था कि जब भी, अब बिल्कुल इसको डिटेल में करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये यानी जो आपके पास है, और दिस दैट दीज दोज में जो ये दिस है, ये जो आपकी पहुंच में चीज है, पहुंच यानी कि आपकी रीच में है, जो आप अपने हाथ से छू सकें। अगर वो आपके इतना पास है तो आप क्या कहोगे, इशारा करके जब आप चीजें बताते हो, जो हाथ में आ सके। जैसे ये पेन है तो मैं कहूं भाई दिस इज अ पेन, अगर मैं चाहूं तो हाथ बढ़ा के इसे छू भी सकता हूं। तो इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया ये, यानी कि दिस। समझ आ रहा है, पास के लिए। तो ये क्या कहता है कि दिस का मतलब होता है ये, और ये इस्तेमाल होगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब तो पता होगा, एक वचन, यानी एक के लिए। तो देखिए दोस्तों, जब कोई एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन यानी कि इंसान की बात करें, वो कहां है, पास यानी कि नियर है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, दिस का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास रिमोट है,
तो आप क्या कहोगे, दिस इज अ रिमोट। लेकिन मैं इसको अगर छोड़ दूं और ये मेरी पहुंच से बाहर है और आप कह रहे हो कि सर बताओ वो क्या है, तो मैं इशारा करके कहूंगा दैट इज अ रिमोट। मैं उसे देख सकता हूं लेकिन इशारा करके बताऊंगा आप लोगों को कि दैट इज अ रिमोट। तो ये इशारा जो किया जाता है ना, जो आप देख के बताते हो कि ये क्या है, ये चिड़िया है, ये अमरूद है, ये सेब है, तो इस तरीके से आप शुरुआत तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, कि वो माली है, ठीक है, वो क्या है, कारपेंटर है, वो किराएदार है। ठीक है, तो आप ऐसे इतने सेंटेंसेस बना सकते हो जिसकी कोई हद नहीं, और फिर कोई नहीं कहेगा कि सर हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ठीक है, तो शुरुआत कैसे आप करोगे, ये रूल क्या कहता है, दिस इज लगाओगे क्योंकि आपको पता है कि एक के लिए आता है। तो उसके बाद नाउन, जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ मार्कर। तो इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हो। देखिए एग्जाम्पल, ये कलम है, जैसे ये कलम है, आपने लिख दिया दिस इज अ पेन, बिल्कुल सही। अब जो दिस इज है ये तो कॉमन रहेगा, ठीक है, समान रहेगा, ये नहीं बदलेगा। आप कहते हो ये मेरा दोस्त अमित है। आप कई बार अपने दोस्तों को मिलवाते हो ना किसी से, तो ऐसे कर लेते हो कि भाई ये देखो ये मेरा दोस्त है। तो अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हो, है ना, किसी से परिचय करवाते हो, तो आप कैसे करवाओगे, आप ये नहीं कहोगे कि ही इज अमित, ऐसे आप सिंपल कहोगे दिस इज माय फ्रेंड अमित। समझ आया? तो ये भी एक नया तरीका है किसी का परिचय करवाने का। तो आपके आसपास कोई भी हो, उनके लिए एक इंसान है तो आप दिस का यूज कीजिए, अगर आपके साथ खड़े हैं वो बिल्कुल। तो ये मेरा दोस्त अमित है, दिस इज माय फ्रेंड अमित। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंग्लिश क्या, कोई भी भाषा आप सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा दीज। अब एक के लिए तो हमें पता चल गया कि सर मेरे पास मान लीजिए एक है पेन, ठीक है, एक मार्कर है, तो मैंने उसके लिए तो बोल दिया दिस इज अ पेन। लेकिन सर अगर मेरे पास एक से ज्यादा होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए भी तोड़ है, दिस का बना दो दीज, जो आपकी पहुंच में है, आप टच कर सकें, बता सकें, छू छू के बता सकें कि ये सब मेरे हैं, है ना। मान लो बच्चों को खिलौनों का बड़ा शौक होता है, तो अगर मैं कहूं कि ये दो, ये आप सेल कह सकते हैं, लेकिन ये दो अगर मैं खिलौने कह लूं कि ये मेरे खिलौने हैं, दीज आर माय टॉयज। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, मन के कच्चे, है ना, मन के सच्चे, कच्चे भी होते हैं, पक जाते हैं टाइम से। तो जो खिलौने हैं आपकी पहुंच में, तो आप कहोगे दीज आर माय टॉयज। लेकिन जो आपसे दूर हैं उनके लिए जो कहेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी जो करीब है ना आप लोगों के, उनको समझिए, एक होगा तो दिस और एक से ज्यादा होंगे तो दीज। उसका रूल क्या बनेगा, ये सब यानी कि दीज, ये प्लूरल एक से ज्यादा, उसका रूल बनेगा दीज आर और उसके बाद नाउन। समझ आ रहा है? तो एक से ज्यादा हो तो दीज आर। और ये कैसे होंगे, जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुएं या पर्सन्स या लोग वो कहां हैं, पास हैं, नियर, वो पास हैं, तो उनके लिए आप क्या लगाइएगा, दीज। ठीक है, और रिश्ते जो हैं वो हमेशा पास रहने से बनते हैं, दूर जाने से नहीं। तो अपने जो दोस्त हैं, जो परिवार के रिश्तेदार हैं, उनको हमेशा पास में रखिएगा और हमेशा सोचना कि फैमिली के लिए तो मैं दीज ही लगाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल देखो, ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी को मिलवा रहे हो ऐसे करके, देखो मैंने कहा था, ऐसे आपने किया, एक दोस्त है भाई, मिलिए मेरे दोस्त अमित से, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, दिस इज माई फ्रेंड अमित। और मान लो कई दोस्त हैं, एक से ज्यादा हो, चाहे 2 हो या 20 हो, आप ऐसे करके खड़े हो, कोई पूछेगा भाई कौन है ये, आप कहोगे ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। समझ आया? टच कर सकते हो उनको, इसीलिए आपको क्या बोलना है, दीज बोलना है। समझ आया? याद रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है, ये हमारे खेत हैं। तो मान लो आप किसी को अपने खेत, गांव में कोई आ जाता है मिलने, तो उसको दिखा रहे हो, तो आप क्या कहते हो कि आप खेतों के अंदर खड़े हो अपने खेतों में, और आप कहते हो कि ये हमारे खेत हैं। डिफरेंस समझना, आप उन खेतों के अंदर खड़े हो बिल्कुल, तब आप कह रहे हो कि ये जो हैं ये हमारे खेत हैं, दीज आर आवर फील्ड्स। तो फील्ड्स यानी कि खेत। समझ आ गया एक से ज्यादा का क्या करना है आपको?
ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। फिर अब करते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हमारा हो गया दिस का और दीज का। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है दैट। यहां पे हमें क्या समझना है? वह। तो ये जो है ये थोड़ा डिस्टेंस पे है। कहां है दोस्तों? डिस्टेंस पे है, लेकिन आपको नजर आ रहा है। यहां पे आपको उंगली करनी है, अगले इंसान को उंगली नहीं करनी भैया। उंगली का मतलब है इशारा करना है, ठीक है, उंगली करना अलग हो गया। इशारा करके दिखाना है आपको कि वो देखो दूर कौन है, अरे वो तो मेरा भाई है, ठीक है, दैट इज माय ब्रदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप दिखा सको किसी को इशारे से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक हो तो हम उसे बोलेंगे दैट। याद रहेगा, वो हो, वो या वह। देखिए दोस्तों, तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप कह सकते हो वो गाड़ी देख, ठीक है, वो मेरी गाड़ी है, वो उसकी कार है, तो आपसे दूर है ना भाई, आप टच नहीं कर सकते, तो दैट इस्तेमाल करो, ठीक है। ये इतना सा ही फर्क है बस। तो कोई ऑब्जेक्ट हो एक, देखो मैंने यहां पर एक लिखा है, इसका मतलब एक के लिए, या एक इंसान, पर्सन जो दूर है, फार है, यानी किसी डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए आप यूज करते हो दैट। तो ये रूल क्या कहता है भाई? दैट इज, और नाउन ये होगा सिर्फ एक। एग्जाम्पल देखो, वो एक स्कूल है, एक बिल्डिंग दिखती है, आप पूछते हो कि यार वो क्या है, तो आपका दोस्त कहता है भाई वो तो एक स्कूल है। आप उस बिल्डिंग को अगर ऐसे लगा के खड़े हो, तो तब आप नहीं कह सकते कि दैट इज ए स्कूल, तब आप क्या बोलोगे? दिस इज अ स्कूल बिल्डिंग, कि ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। फर्क समझ आ रहा है दिस और दैट का? मेन फर्क वही है कि टच, एहसास, दिस, दूर, दैट, ऐसे याद रख लो, ठीक है। वो एक स्कूल है, दैट इज अ स्कूल, दैट ऐसे। वे मेरा चचेरा भाई है। अब दोस्तों यहां पर दैट इज माई कजन, आपको दूर से आपका चाचे का, मामे का लड़का दिख गया, आप कहते हो वो मेरा चचेरा भाई है, फुफेरा भाई है, ममेरा भाई है। तो हिंदी में तो हमारे बहुत से रिश्ते होते हैं, चचेरा, ममेरा, तवेरा, ठीक है, इसी तरह के रिश्ते चलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इनके लिए सिर्फ एक शब्द है, और वो है ये कजिन। और इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कजिन। और दोस्तों कभी भी कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत होता है। कजिन का अपने आप में मतलब ही वही होता है कि भाई रिलेशन में है, आपके रिलेटिव है, और आपका भाई लगता है या बहन लगती है। समझ आ रहा है? तो भाई हो या बहन हो, आप कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। समझ आ रहा है? हमेशा कजिन तक रहिएगा। तो ये तो हो गया दैट का। अब हम आते हैं, अगर एक से ज्यादा हैं, आपकी पहुंच से दूर हैं और एक से ज्यादा हैं, तो उनको इशारा करके जब आप किसी को दिखा रहे हो, तो आप क्या बताओगे? कि देखिए वे सब, यानी कि दोज। क्या हो गया? दोज। आप ऐसे कर लो, दोज। एक से ज्यादा, एक हो तो आप इशारा कर सकते हो ना, एक भाई वो देख, और नहीं एक से ज्यादा हो तो क्या होगा? अरे यार वो सारे कौन हैं? वो सारे मेरे फैन हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं, वो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स, ठीक है। और रिलेटिव्स से तो इतना दूर रहना बनता है। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर वो पास आ गए तो तरह तरह के सवाल आप लोगों से पूछेंगे ही पूछेंगे। तो जब एक से ज्यादा, देखिए एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स, इंसान दूर हैं, फार हैं, डिस्टेंस पे हैं, तो क्या होगा? और रिलेटिव्स को तो थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे? दोज लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, रूल बन जाएगा दोज आर। आर क्यों आया है? क्योंकि एक से ज्यादा हैं। अगर एक इंसान दूर है तो दैट इज, समझ आया? एक से ज्यादा आर। वे मेरे माता पिता हैं। अब यहां पर दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हिंदी में हम बोल देते हैं माता पिता, जैसे ममेरा भाई, चचेरा भाई का क्या बन गया? एक, कजन। इसी तरीके से हिंदी में हम माता पिता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बन जाता है? पेरेंट्स बन जाता है, जब हम उनको साथ में बोलते हैं। वैसे माता को हम क्या बोलेंगे? मदर, ठीक है। पिताजी को क्या बोलेंगे? फादर। बट व्हेन बोथ ऑफ देम दे कम टुगेदर, दे बिकम पेरेंट्स। क्या बन जाते हैं? पेरेंट्स। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। दोज आर, कि वो मेरे माता पिता हैं, दोज आर माय पेरेंट्स। समझ आ रहा है दोस्तों? चलिए लास्ट है,
वे नए खिलौने हैं, तो नए खिलौने तो बच्चे को दूर से अट्रैक्ट करेंगे, तो दोज आर न्यू टॉयज, कि वे नए खिलौने हैं। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? अब कह रहा है एक बंदा, क्या चल रहा है भाई, ये बीच बीच में यहां भी नजर चली जाती है। चलिए, ये इतना समझ आ गया आपको? चलिए अब एक छोटा सा हम और प्रैक्टिस करके दिखाते हैं आपको, ठीक है? आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, अब आपको पता कैसे चलेगा कि दिस कहां लगेगा, दैट कहां लगेगा? यहां से देखिएगा, जब हम बात करते हैं दिस, ठीक है, या हम इसको, कहां गया भाई, हाँ जी, देखिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक सेब है और इस उंगली से इसको टच किया गया है ना? मैंने टच नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है, तो आपके हाथ में सेब है, तो आप क्या कह रहे हो? दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। और अगर वही सेब दूर आपसे होता है तो आप इशारा कर रहे हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, इशारा कर रहे हो कि वो क्या है? दैट इज एन एप्पल। तो ये क्या है? ये सिंगुलर है, यानी कि एक सेब यहां पर है, एक सेब यहां पर, तो जो आपके पास है, जिसको आप टच कर सको, फील कर सको, वो होगा एक तो दिस, और वही चीज अगर आपसे दूर है, इशारा कर सको, है ना, तो आप लगाओगे दैट। और यही जब एक से ज्यादा सेब आपके पास है, आप टच कर सकते हो, यानी कि प्लूरल हैं, आप यहां की बात कर रहे हो, हियर की बात कर रहे हो, तो दीज क्या बन जाता है? दीज। समझ आ रहा है दोस्तों? एक से ज्यादा यानी कि पास, लेकिन प्लूरल है तो दीज आर एप्पल्स। तो यहां सिंगुलर, यहां प्लूरल। इसी तरीके से अगर एक से ज्यादा सेब या कोई भी सामान, इंसान आपसे दूर है, तो आप क्या कहोगे? दोज। क्या कहोगे? दोज। आप देखिए इशारा कर सकते हो उंगली से, ठीक है, ये दूर है आपसे, तो ये क्या बन जाएंगे? दोज, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आपके सामने सुबह उठते ही जो भी सबसे पहले चीजें आने लगे, आप चलते चलो और बोलते चलो। जैसे आप कमरे से निकलते हो, आप कहते हो कि दिस इज माई हाउस, भाई ये तो मेरा ही घर है, मेरे ही घर में उठा हूं मैं, है ना। दरवाजे को देखते हो, दैट इज ए डोर, ठीक है। फिर आपके हाथ में ब्रश आती है ना, मंजन करने के लिए, तो आप क्या बोलते हो? दिस इज अ ब्रश या दैट इज अ ब्रश? आप कहोगे दिस इज अ ब्रश, ये तो एक ब्रश है। फिर आप क्या उठाते हो? टूथपेस्ट उठाते हो, उसे बोलो दिस इज अ टूथपेस्ट, है ना। फिर आप शीशा देखते हो, आप क्या कहते हो? भाई ये तो एक शीशा है, दिस इज अ मिरर। समझ आया? फिर वॉश बेसिन, उसमें आप फॉसेट होती है ना, फॉसेट यानी कि जिसमें गर्म और ठंडा पानी निकलता है, उसे फॉसेट बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? भाई ये तो एक फॉसेट है, दिस इज अ फॉसेट। तो इसी तरीके से आप सुबह से लेकर रात तक अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। समझ आया? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये प्रैक्टिस हो गई, लेकिन इसका अगला पड़ाव क्या होना चाहिए? भाई प्रैक्टिस करे बिना कैसे पता चलेगा? तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। चलिए, यहां से हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है, यहां से हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है, और हम प्रैक्टिस अपनी यहां जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए कौन बनेगा करोड़पति, है ना। आप लोगों को आज यही बताना है दोस्तों। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है आप लोगों को, ठीक है। और जल्दी से आप ये सॉल्व कीजिए, और फिर हम देखते हैं। और मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि वो चीज फार है, नियर है, कैसे आपको पता चलेगा कि दिस लगाना है, दैट लगाना है, दीज लगाना है या दोज लगाना है? तो जल्दी से दोस्तों बताइए यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा? चलिए जल्दी से फर्स्ट कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। और मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आज मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा इस कलर में। लेट मी टेक दिस कलर। मैं थोड़ा सा रंगीला हो रहा हूं, मैंने कलर भी चेंज कर लिया, ठीक है। जल्दी से बताइए। सबसे पहले आपको यह पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहां है भाई? दूर है। एक चीज है, दूर है, तो एक ही हाथ गया। आप क्या बोलोगे? वो क्या है? दिस या दैट? दिस या दैट? अरे वाह, दैट इज अ ब्रांड न्यू कार, कि भाई वो तो एक नई चमचमाती गाड़ी है,
है ना। फर्स्ट का हो गया। चलिए सेकंड, पास में है, कौन है भाई, आपका बेटा आपके पास है, तो क्या कहोगे, ये मेरा बेटा है। कैसे बोलोगे, इंग्लिश में कैसे बोलोगे। अभी आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, आप एक काम करना, सुबह जब उठो ना तो पता है कैसे करना, जो जो आपके पास आ जाए तो उसको कहो दिस इज माई सन, है ना, इंट्रोड्यूस करवाओ एक दूसरे से, दिस इज माई सन, दिस इज माई वाइफ। और वो थोड़ा सा दूर हो ना कोई, दैट इज माई फादर, दैट इज माई ब्रदर, ठीक है, दैट इज माई कजन, दैट इज माई नेबर, दैट इज माई टीचर, दैट इज माई प्रिंसिपल, दैट इज माई क्लासमेट। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको इंग्लिश नहीं आएगी? अरे ऐसी फराटेदार निकलने लगेगी, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो नियर, पास में है बेटा, उसको पास रखोगे तो क्या बोलोगे, दिस इज माई सन, कि ये मेरा बेटा है। फिर है फार, यानी कि दूर है, लेकिन क्या है, डैश, ये आर बता रहा है डैश के बाद, तो आर क्या होता है, विलेजर्स, यानी कि गांव वाले। भैया दूर से गांव वाले आ रहे हैं, आपने उनकी जमीन कब्जा करने की सोची और वो लठ लेके बढ़िया सा तेल पिला के क्या करने आ रहे हैं, समझ जाओ। तो दूर से देख के क्या कहोगे, भाग जाओ पहले, लेकिन क्या कहोगे, दीज या दोज, जल्दी से बताओ, दीज या दोज। आप कहोगे दोज, क्योंकि पास अगर आ जाएंगे तो बोलने लायक रहोगे नहीं ना भाई, लट पड़ेंगे। तो आप कह रहे हो दोज, कि वे क्या हैं, वे गांव वाले हैं, है ना। सुनो गांव वालों। फिर है डैश आर माई बैग्स, पास में, आपने बस्ते उठा लिए, आपके पास में है, आप कह रहे हो कि यार ये मेरे बस्ते हैं, है ना, पड़ोसियों के भी उठा लिए, तो ये मेरे बस्ते हैं, क्या आएगा, दीज या दोज। एक से ज्यादा पास हूं, जल्दी सोचो, दीज या दोज, दीज या दोज, ऐसे इंग्लिश सीखोगे भाई, ये होगा दीज, दीज भैया ये मेरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज माई कार, नियर, पास में है, आप टच कर रहे हो अपनी कार को, अपनी कार को आप बिल्कुल महसूस कर रहे हो, है ना, जिगर का टुकड़ा होता है ना अपनी पहली कार, तो उसको आप चमका के रखते हो, उसके ऊपर ऐसे करके खड़े नहीं हो जाते कई बार कार पे, तो क्या कहते हो, ये क्या है, आप कहते हो भैया ये मेरी गाड़ी है। एक है तो क्या कहोगे, दिस या दैट, जल्दी से सोचिए, दिस या दैट। मैं तो दिस बोलता हूं भाई, दिस इज माई कार, कि ये गाड़ी मेरी है। समझ आया आपको, क्लियर। जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहो ताकि आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस भी होती रहे, और कल से जो भी आप लोग देख रहे हो ना, मेरे को प्रॉमिस जरूर करना कि कल से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, नहीं तो ये जो मेरी मेहनत है आज की, ये बिल्कुल पानी हो जाएगी। दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, हालांकि रेलिवेंट आप लोगों को लगे या ना लगे, मैं आप लोगों को कहूं कि मैं पिछली 2 रात से सोया नहीं हूं, तो आप लोगों में से कितनों को लगेगा कि जो एज ए टीचर जो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो मुझे अब तक जगाए हुए है। मैं अभी अभी कॉफी पी के आया हूं ताकि मेरी आंखें बंद ना हो, ठीक है। मेरे रिलेशन में मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी, कल रात में बारात में था, उससे पहले वाले दिन टिक्का लगन जो भी होता है, लगातार 2 रातों से मैं सोया नहीं हूं। तो आज मेरी हालत जो है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपको, लेकिन आप सबके लिए जो इतनी संख्या में आते हो मुझे देखने, अगर मैं यहां पर नहीं आऊं तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, मुझे नींद आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो जो मेरी नींद है, जो मेरा सुख चैन है, उसको व्यर्थ मत जाने देना, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। जैसा मैंने आप लोगों को कहा है, एक बार अपने इस बड़े भाई की बात मानना, और सुबह उठते ही जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है उससे इंग्लिश बोलने की एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बता देना सर आपने क्या बता दिया, कुछ नहीं आया। लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई, ठीक है, पढ़ाना छोड़ देंगे जिस दिन गलत बात बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से, फिर है डैश आर माई क्लासमेट्स, पास हैं, ठीक है, सहपाठी, साथ पढ़ने वाले। आप ऐसे करके फिर से खड़े हो कि भाई ये कौन है, ये मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, तो आप क्या कहोगे, दीज या दोज, जल्दी बताइए। 6 का क्या आएगा, दीज या दोज, दीज। नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ डंकी, पास में, ठीक है। कई बार होता था ना बचपन में, घोड़े चलाने की बड़ी जिद होती थी, तो कई बार गधे दिख जाते थे तो पता भी नहीं चलता था गधा है घोड़ा है, बस उसके ऊपर हाथ फेर के कई क्या कहते हैं, अरे यही है घोड़ा, ऐसे ही होते हैं घोड़े, है ना। तो आप क्या कहोगे, डैश इज नॉट अ डंकी, भाई ये गधा नहीं, आपके पास में आप पुचकार रहे हो उसे। दिस बोलोगे दैट बोलोगे, भैया दिस होगा, क्योंकि
पास में है। डैश आर क्रिकेट प्लेयर्स, दूर हैं, दूर से आप क्रिकेट प्लेयर्स को देख रहे हो, आप क्या कहोगे, दीज या दोज? दीज कहोगे या दोज कहोगे? जल्दी से बताइए। आप कहोगे दोज, भैया वो कौन है? क्रिकेट प्लेयर्स हैं, दोज। जल्दी से लास्ट के दो करते हैं। डैश आर रेड मार्कर्स। तो अगर मान लो अभी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, ये क्या है? रेड कलर का मार्कर है, लेकिन ये एक है, तो ये मेरे हाथ में, मैं इसको टच कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर या दैट इज अ मार्कर? मैं कहूंगा दिस इज अ मार्कर। लेकिन एक से ज्यादा अगर मेरे पास आ गए, मेरे पास हैं, तो मैं क्या कहूंगा? दीज आर माई मार्क, दीज आर रेड मार्कर्स या दोज? क्या आएगा? मैंने लाइव एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। यहां पे आएगा दीज। और लास्ट क्या है? आपके पास, आपके पास घड़ी है। क्या है? घड़ी है, आपके हाथ में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो ये क्लॉक है, क्लॉक है, और एक होती है वॉच। इनमें डिफरेंस क्या है? क्या कोई बता सकता है? क्लॉक में और वॉच में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताइए। क्लॉक में और वॉच में क्या डिफरेंस है? पता है आपको? जल्दी से बताइएगा, मैं सच में जानना चाहता हूं, आप ही से जानना चाहता हूं। और एक बार लाइक तो कर दो यार, मेहनत मेरी पसंद आ रही है, थोड़ी बहुत भी कुछ भी सीखे हो। या आपको लगता है कि लगातार 2 रात जो इंसान सोया नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए आज आया है क्योंकि आप लोग वेट करते हो, है ना? तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया हूं। आंखें बोझिल सी हैं, ठीक है, फिर भी आया हूं, नशा सा हो रहा है। तो जल्दी बताओ क्लॉक और वॉच में क्या डिफरेंस है? लाइक और शेयर कर दो एक बार दबा के, ताकि मजा आ जाए, मुझे भी एकदम से फक्र महसूस हो कि मैंने अगर मेरी नींद को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी आप लोगों से, तो वो मैंने अच्छा किया, है ना? चलिए, क्लॉक भी घड़ी होती है, दोनों का मतलब क्या होता है? घड़ी। लेकिन दोस्तों क्लॉक होती है ये, ठीक है, ये 12, 3, 6, 9, ये जो दीवार पर लगती है उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्लॉक। क्या बोलेंगे? क्लॉक। और ये जो मेरे हाथ पे आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं वॉच, ठीक है। और इसे हाथ पर जब बांध लेते हैं, ये क्या बन जाती है? रिस्ट वॉच। क्या बन जाती है दोस्तों? रिस्ट वॉच। समझ आ रहा है? देखिए, हिंदी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कहेंगे यार ये भी घड़ी है, वो भी घड़ी है, ये क्या चक्कर है? ठीक है, और बड़ी मुश्किल की घड़ी है। लेकिन क्लॉक और वॉच में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो लास्ट है हमारा पास, जो है दिस। क्या हो गया? दिस। अब मुझे ये और बता दो कि 10 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए? 10 में से आपने कितने सही किए हैं, ये भी एक बार बता दीजिए, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठते ही आपको क्या कहना चाहिए? अलार्म बज रही है तो आप क्या कहोगे? हाथ में पकड़ सको तो दिस इज एन अलार्म, दिस इज एन अलार्म। उसके बाद अलार्म रख दी। फोन है तो फोन आपने उठाया, क्या कहोगे? दिस इज अ फोन या दैट इज अ फोन? दिस इज अ फोन, ठीक है। अब जैसे ही आप खड़े हो गए, आपने देखी चप्पलें, आप क्या कहोगे? दीज आर माई स्लीपर्स, ये तो मेरी चप्पलें हैं। फिर आपने कमरे को देखा कि ये तो मेरा कमरा है, दिस इज माई रूम। फिर आपने अपने दरवाजे को देखा, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे? दैट इज अ डोर या दिस इज अ डोर? छू नहीं सकते तो आप कहोगे दैट इज अ डोर, वो दरवाजा है। दरवाजा खोलो, फिर बाथरूम की तरफ देखो कि दैट इज अ बाथरूम, वो तो एक क्या है? बाथरूम है। फिर उसके अंदर जाइए, फिर ब्रश को, टूथपेस्ट को, मिरर को, वॉश बेसिन को, टॉयलेट सीट को, जो वेस्ट टिश्यू पेपर होते हैं उनको, जब वहां से बाहर निकलो फ्रेश होके, तो आपके कपड़ों को, एक एक शर्ट को, पैंट को, हर चीज को आप दिस या दैट में तोल कर रखो और आप खुद देखो। एक हफ्ता अगर आपने ऐसे किया, अगर आपको लगता है सर शर्म से आती है ना बोलते हुए, तो जब आप घर से बाहर निकलते हो तो मन में बोलना शुरू कर दो ना। मन में बोलो कि भाई मैं उस चीज को देख रहा हूं, वो गाड़ी जा रही है, दैट इज अ कार, ठीक है। आपने फरारी देखी, आप कहोगे दैट इज अ फरारी, ठीक है। आपने कोई हाथी देखा, दैट इज एन एलिफेंट। फिर आपके पास कोई दोस्त आ जाता है तो आप क्या कहते हो?
दिस इज माय फ्रेंड। फिर आपकी स्कूल की बस आ जाती है, कॉलेज की बस आ जाती है, ऑफिस के लिए बस आ जाती है, तो आप क्या कहोगे? दिस इज माय ऑफिस बस। समझ आ रहा है? तो हमेशा ऐसे कोशिश करते रहोगे तो इंग्लिश इतनी जल्दी सीख पाओगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब अगर आपको चाहिए कि आपकी वोकैब कमजोर है ना, आपके पास वो वर्ड्स नहीं है, एक्शन के लिए कैसे बताओगे कि क्या होता है? तो दोस्तों उसके लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को वेबसाइट का मेरा एड्रेस दे देता हूं, है ना। कहां गया भाई, आजा। चलिए, आपको सिर्फ टैब पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर क्या लिखना है? www.englishlovers.in। और जैसे ही आप ये पूरा लिखेंगे ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आप लोगों को जरूरत की नोट्स जो चाहिए, जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए, वो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और ये आ गया, मैंने कहा था आपको ग्रामर पे जाओ सबसे पहले, और आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? वर्ब सीखना चाहिए। ग्रामर पे जाओगे, खुल जा भाई, वर्ब्स, वर्ब्स पे क्लिक किया आपने तो आपको देखना अब क्या मिलेगा, रीड मोर। देखिए आपको 500 वर्ब्स मिलेंगी, और वो ऐसे नहीं मिलेंगी, ऐसे तो हर जगह मिल जाएंगी, फायदा क्या है? आपको मिलेंगी ऐसे, आपको मिलेंगी ऐसे। कैसे? ऐसे। प्रेजेंट जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो लिखी गई है, उसका मतलब हिंदी में लिखा गया है, जैसे बाय का मतलब होता है खरीदना। अब इसी की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म दी गई है प्रैक्टिस के लिए, बॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी बॉट। समझ आ रहा है? इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको 500 मिलेंगे यहां पे वर्ब्स। और आप एक बात बताइए, अगर आपने ये 500 वर्ब्स याद कर ली तो आपको क्या सच में लगता है कि आप फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये मेरी बात इस्तेमाल करके देखिएगा। आज जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है कि आपको सुबह उठते ही दिस दैट दीज दो से अपने दिमाग में इंग्लिश की एक ट्रांसलेटर सी किताब बैठा लेनी है कि जो भी आपके सामने पड़े कि वो क्या है, वो मेरा भाई है, ठीक है, दैट इज माई ब्रदर, ठीक है। चचेरा भाई हो तो दैट इज माई कजन। ऐसे ही शुरुआत करो। जैसे ही आप अपने स्कूल में पहुंचो क्या कहोगे? दैट इज माई क्लास टीचर, ठीक है। और जैसे ही आप अपने बेंच पर बैठ जाओ क्या बोलोगे? दिस इज माई टेबल, कि ये तो मेरा टेबल है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जैसे ही आप एक हफ्ता ये साइकिल रिपीट करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, एक हफ्ते बाद आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि दोस्तों से बात करते करते इंग्लिश अपने आप निकलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये आजमाया हुआ तरीका है, प्लीज इसे करके देखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान आप सभी को बहुत अच्छा ज्ञान दे, है ना, और आप बहुत जल्दी इंग्लिश को सीखकर जो भी आपने इच्छाएं रखी हैं अपने मन में, वो सभी आप लोगों की इच्छाएं पूरी हों। तो अगर आप लोगों से कुछ और शंकाएं आपके मन में हैं तो अभी पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा जितना जल्दी आप 1000 लाइक्स कर देंगे, मैं आप लोगों को 100 वर्ब्स वाली पीडीएफ फिर से आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और जो 1000 डेली यूज के वर्ड मीनिंग हैं वो भी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दोबारा भेज दूंगा, मिल जाएगी और वेबसाइट पर भी मिलेगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए जो वीडियो को अभी देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं। अब दोस्तों मुझे इतनी नींद आने लगी है कि खड़े खड़े चक्कर आने को हो रहे हैं। और सच में कई बार होता है ना कि आपकी तबीयत भी खराब हो और आप सोए भी ना हो तो क्या हाल होता है। तो मैं अंदर की जो मेरी मुश्किलें हैं वो आप लोगों को समझा नहीं सकता। बस उम्मीद करता हूं कि मेरी जो एक दिल से आवाज निकली है वो आपके दिल तक पहुंच जाए और हम दोनों ही उस तरफ से भी इस तरफ से भी पूरी लगन और मेहनत के साथ ये जो सफर है इसको साथ साथ तय करें और जल्द ही हम सब कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।